हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग आप लोगों के लिए मॉडल आंसर लेके आए हैं और ये जो है सीजी टेट का है। सीजी टेट का पेपर 1 का है यहाँ पर और आज का जो सब्जेक्ट है वो है ईवीएस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएँ जिससे कि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। तो देखते हैं पहला प्रश्न। ये जो है ये है सेट बी फ्रेंड्स। आप अपना सेट जो है अपने प्रश्न से देख सकते हैं, ये बी सेट है। तो पहला प्रश्न है, विद्यालय में वृक्षारोपण गतिविधि आयोजित करने के चरणों को क्रमबद्ध करें। तो यहाँ पर जो है जमाना है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, LNKM जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम का संबंध किन वर्षों से है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जे और एल, ये दोनों सही हैं, 1961 और 1986। अगला प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालय स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मानव एवं उसके परिवेश के बीच संबंध की समझ। अगला प्रश्न है, पौष्टिक एवं संतुलित भोजन प्रदान करता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, जे, के और एल, ये तीनों सही हैं। अच्छा स्वास्थ्य, रोग प्रतिरोधक क्षमता और कम मृत्यु दर। अगला प्रश्न होगा, सही समूह पहचाने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जे, के और एल। एफई के लिए रक्त अल्पता और आई के लिए घेंघा रोग और सीएल के लिए अल्क्लोसिस जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उत्पादक महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जे, एल और एम, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक तालाब की यात्रा दौरान विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों को देखा गया। मेंढक कीड़े खाते हैं, छोटी मछली जीव खाती है और मानव गतिविधियां पानी और आवास को प्रभावित करती है। इन पर्यावरण कारण संबंधों को समझना आमतौर पर किस आयु वर्ग के बच्चे विकसित होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 से 11 वर्ष। अगला प्रश्न है, यहाँ पर जो है सही क्रम से जमाना है, आप यहाँ देख सकते हैं प्रश्न को। इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन ए, के, एल, एम, एन और ओ, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर के पर्यावरण का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्णन सबसे उपयुक्त रूप दर्शाता है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारे चारों ओर मौजूद सभी सजीव और निर्जीव वस्तुएं जिसमें लोग और स्थान भी शामिल हैं। अगला प्रश्न होगा, यहाँ पर देखिए, वयस्कों और समाज द्वारा बच्चों पर पड़ने वाले निम्नलिखित प्रभावों को जटिलता के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे सरल संपर्क से लेकर सबसे अधिक चिंतनशील प्रभाव तक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, के, एल, एम, एन, ओ। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम में किस आंदोलन में मद्य निषेध एक प्रमुख मुद्दा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन पर्यावरण के बच्चों को अधिगम सहयोग देने समाज की भूमिका को सर्वाधिक उपयुक्त से दर्शाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, जे, के और एम, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर्यावरण अध्ययन में अवधारणा विकास की प्रक्रिया को दर्शाता हो, इन्हें सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसको भी लाइन से जमाना है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, के, एम, एल, एन, ओ। अगला प्रश्न है, आहार नली का सही पद क्या है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा बी,
NLMKO। अगला प्रश्न है, परिवार को प्राथमिक समूह किस विद्वान ने कहा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चार्ल्स कूले। अगला प्रश्न है, हाइपोनेट्रमिया किस पदार्थ की कमी से होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोडियम। अगला प्रश्न है, एक ईवीएस शिक्षक स्पष्ट करते हैं कि यद्यपि जनवरी महीने में पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, फिर भी उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु रहती है। इस घटना की सबसे सटीक व्याख्या कौन सा कारक करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथ्वी के कक्ष के झुकाव के कारण सूर्य की रोशनी का कोण बदल जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मूल्यांकन विधियों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अवलोकन लेकर गहन अभिवृत्तिगत जांच तक आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, KLM फिर N। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा में कौन सी गतिविधि छात्रों को जांच पड़ताल कौशल विकसित करने एवं अवधारणाओं को समग्र समझ विकसित करने की में सबसे अच्छी तरह मदद करती है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी, प्रयोग और जांच करना। अगला प्रश्न है, यहाँ पर मिलान करना है, आप देख सकते हैं, अन्वेषण विधि, सहयोगात्मक अधिगम, मॉडल का उपयोग और केस स्टडी, इसको मिलान करना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। अगला प्रश्न है, विभिन्न प्रकार के मानचित्रों से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी, केवल L। अगला प्रश्न है, कथन और कारण दिया हुआ है फ्रेंड्स यहाँ पर, और कथन में दिया हुआ है पुस्तकालय आधारित परियोजना कार्य पर्यावरण शिक्षा को प्रभावी ढंग से समर्थन प्रदान करता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन का की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न हो जाएगा, हर्बर्टियन पद्धति के अनुसार निम्नलिखित शिक्षण चरणों को व्यवस्थित कीजिए। इसको लाइन से जमाना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, MLNKO। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज से संबंध रखने वाले सामाजिक सुधार निम्न में से कौन से हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी, K और M। ये इसका करेक्ट आंसर होगा, K और M। राजा राम मोहन राय और केशव चंद्र सेन। अगला प्रश्न है, विद्यालयी बच्चों के दैनिक जीवन से जुड़े पर्यावरण संबंधी मुद्दों में शामिल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, J, K और M। ये तीनों सही हैं। अगला प्रश्न है, कितने प्रकार के आयु पिरामिड पाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, J, K और L। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सिग्माइड वृद्धि कर्व में निम्नलिखित क्रम पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, KNLMO इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक गांव का बच्चा देखता है कि हर गर्मी स्थानीय नदी सिकुड़ती जा रही है। वह समय के साथ इन परिवर्तनों को नदी के आसपास होने वाली दैनिक गतिविधियों से जोड़ने लगता है। पर्यावरण दृष्टिकोण से यह समझ किस बात को अच्छी तरह दर्शाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राकृतिक और सामाजिक घटकों की परस्पर क्रिया। अगला प्रश्न है, अगर उत्पादक में 15 कैलोरी जमा होता है तो प्राथमिक उपभोक्ता में कितने प्रतिशत ऊर्जा स्थानांतरित होगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा बी,
1.5 कैलोरी। अगला प्रश्न है, विद्यालय में पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के चरण को क्रमबद्ध करें। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ACBD। तो ये थे पर्यावरण के मॉडल आंसर। आप यहाँ देख सकते हैं और भी जो भाग है उनके मॉडल आंसर हम लेके आएंगे। आप जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।